हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इज सिविल प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? जैसे कि आप सभी को पता है, एनएचपीसी जेई की एग्जाम डेट यहाँ पर आ चुकी है। पेपर आपका 29 अक्टूबर 2025 का शेड्यूल कराया गया है। सो अब इन आखिरी दिनों में क्या करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम अपना सिलेक्शन पा पाएं और एग्जाम को क्रैक कर पाएं। आज इसी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम को लेके चलना है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए बच्चों। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको एनएचपीसी का पेपर पैटर्न समझने की जरूरत है। आप में से काफी बच्चों की जो प्रिपरेशन लेवल होगा वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत उन्होंने पढ़ाई की है। कुछ ऐसे भी होंगे जो मीडियम कैटेगरी में होंगे, और कुछ बच्चे लास्ट टाइम पे जैसे कहते हैं पढ़ने वाले भी यहाँ पर ये सेशन फॉर श्योर देख रहे होंगे। तो अब किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन लेवल को लेके जा सकते हो, इसके लिए आपको एक एग्जाम पैटर्न देखना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा, टेक्निकल से यहाँ पे 140 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, नॉन टेक से यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 30 रीजनिंग और 30 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों रहने वाले हैं। टोटल अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 200 रहने वाले हैं, और टाइम जो दिया जाने वाला है वो यहाँ पर 3 घंटों का समय यहाँ पर इस एग्जाम को करने के लिए दिया जा रहा है। फर्दर अगर हम आगे बढ़े, इस पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज पकड़नी है वो क्या पकड़ना होता है, एक तो पैटर्न, सिलेबस, और जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है वो ये, अब हमने सिलेबस भी देख लिया कि किस हिसाब से सिलेबस है, किस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, कौन से वो सब्जेक्ट है जिनको ज्यादा तवज्जो देनी है। देखिए अब ये लास्ट दिन रह गए हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी आप सब्जेक्ट खोलिए बैठिए और उसको पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ये लास्ट के जो दिन रहते हैं यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि एग्जाम तक आप इतने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम देते हुए आपको लगे ही ना कि आप एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज की इतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस उस टाइम तक हो जाएगी बच्चों। तो लेकिन रिवीजन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इस समय पे ये जो आखिरी के कुछ 10-12 दिन आप लोगों के पास बचे हैं, इनमें जो आपका रिवीजन है ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी आप अपनी पूरी किताबें उठाएं और उनको बिल्कुल याद करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो अब जिसे कहते हैं अब वो चीज नहीं हो पाएगी, राइट। तो उस पेस पे तो नहीं हो पाएगी एटलीस्ट। पर अब क्या कर सकते हैं, आप सभी को मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने एनएचपीसी का गाइडेंस सेक्शन बनाया था, उसमें आप लोगों को बोला था आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, आप साथ साथ शॉर्ट हैंड्स बनाते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स फॉर श्योर बने होंगे आप लोगों के पास, जितने भी बच्चों ने सेशन देखा होगा और अगर उस पर अमल किया होगा तो फॉर श्योर उनके पास वो शॉर्ट नोट्स भी होंगे। देखिए जितनी भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो एक्सपीरियंस बेस पे ही बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी फालतू बताया जा रहा है। अगर मैंने आप लोगों को वो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहे थे, वो इसलिए ही कहे थे क्योंकि ऐसे टाइम पे, अब देखिए वो एग्जाम डेट एकदम से आई ना, तो ऐसे टाइम पे ऐसे ही नोट्स आपके काम में आते हैं। 3 तरीके के नोट्स हमेशा आप लोग जिसे कहते हैं, मैंने उस टाइम पे भी बताया था, एक तो जो आपके मेजर नोट्स होते हैं उनके आप पढ़ते पढ़ते जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लास्ट तक आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो पूरी सिविल इंजीनियरिंग है लगभग वो 50 से 60 पन्नों के बीच में पूरी खत्म हो रही हो, ताकि पेपर से 2 घंटे पहले भी जब आप उसको रिवीजन करने बैठो तो आपको बिल्कुल एकदम रिकॉल हो जाए कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है अनइंपॉर्टेंट चीज, इसको कितनी तवज्जो देनी है। तो आपका सब कुछ वो जो आपने शॉर्ट बिल्कुल एक्सट्रीम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एक्सेसिव शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसमें ये चीजें सब चीज 50 से 60 पेजेस में पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट्स उन बच्चों ने फॉर श्योर बनाए होंगे बच्चों। तो अभी क्या करना है आपको उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। और अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए ये वेटेज है आपके 2023 के एग्जाम की, सब्जेक्ट वेटेज है, जहां पे आप देख सकते हैं बीएमसी हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है ना, और आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे सब्जेक्ट से अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन बीएमसी अलॉन्ग विद ये 12 क्वेश्चन एस्टिमेशन के हैं, 25 क्वेश्चन बीएमसी से हैं, 12 एस्टिमेशन से हैं, सर्विंग से 14, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से कंबाइंड 14, एफएम से 13, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 12, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी अगेन 12 है, मतलब इसमें 12 हाईवे से हैं और 2 आपके रेलवे से हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आरसीसी से 11 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर आप देखें ऊपर की जो ये टॉप 6 सब्जेक्ट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बहुत ही जैसे कहते हैं हाई वेटेज कैरी कर रहे हैं बच्चों। और क्योंकि ये हाई वेटेज कैरी कर रहे हैं, इसीलिए जो आपको इन पे ध्यान देना है वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा देना है। तो आप लोगों ने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इन सब्जेक्ट्स के, वो तो आप इंडिविजुअली अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, उसको रिवाइज करिए। देयर इज जैसे कहते हैं, ऐसा मत करिएगा कि मैं पूरा कॉपी अभी फिर से लेके बैठूंगा, नहीं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे भी काफी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉल हो जाएगा। और अगर आपको लगता है जरूरत है भी, तो ऑब्वियसली अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 के 6 में तो जरूरत नहीं होगी, उनमें से 1 या 2 में होगी, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स को आपको
सिर्फ जो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हीं से रिवाइज करना है। तो अगर आपको एक आध सब्जेक्ट में लगता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत है तो फॉर श्योर कर सकते हैं। जो टॉप 6 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जो हाईएस्ट वेटेज कैरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप फॉर श्योर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। अब वो बच्चों की बात करते हैं जो लोग अभी थोड़ी मीडियम प्रिपरेशन लेवल पे हैं, जिनके काफी सब्जेक्ट्स अभी हो चुके हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट अभी भी हैं जो बचे हैं। देखिए कुछ सब्जेक्ट क्या है अभी भी आपके बचे हुए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आप लोगों को जैसे कहते हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर बेसिकली जो मीडियम लेवल की प्रिपरेशन पे बच्चा अभी है उसको क्या करना है। अगर मान लीजिए इन 10 सब्जेक्ट्स में से टोटल उसके 8 सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट उसने कर लिए हैं, 2 सब्जेक्ट अभी भी बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या करे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेक इट इजी सिविल की ऐप में जाना है। वहां पे आप लोगों को जिसे कहते हैं मैराथन क्लास देखनी है। जो भी सब्जेक्ट आप लोगों का छूटा हुआ है उसके लिए मैराथन क्लास वहां पे डाली गई है, मतलब अवेलेबल है पुरानी भी, तो आप उसको देख सकते हैं और मैराथन क्लास की मदद से आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो ये मैराथन क्लास जितने भी देख रहे हैं यहाँ, इससे आपको डेफिनेटली जिसे कहते हैं जो रिजल्ट है वो बहुत काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप पूरा सब्जेक्ट भले ही एक उसमें कंप्लीट नहीं कर पाए, बट हाँ आप अगर आप उसको मैराथन क्लास को भी देख लेंगे तो आपका सब्जेक्ट का काफी पार्ट वहां से आप कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। साथ ही साथ वो जो है बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे की वीडियो होगी। कंप्यूटर द आर्ट ऑफ, आप पूरा सब्जेक्ट लेके बैठो और पढ़ो, तो आप ये वीडियो देखिए, पहले आपने कभी पढ़ा ही होगा फॉर श्योर, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा अगेन, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप उसको देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये थी वेटेज के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि जिस हिसाब से हमने प्रिपरेशन की है, अब कट ऑफ कितनी जाती है उस हिसाब से अगेन प्रैक्टिस भी तो हमारी वैसी होनी चाहिए ना। देखिए जितने भी बच्चों को, जो बच्चे अभी मीडियम लेवल प्रिपरेशन के फेज में हैं, तो उन बच्चों को तो अभी मान लीजिए वीडियो भी देखना है कि सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है, तो आप 20 अक्टूबर तक का टारगेट बनाएं कि 20 अक्टूबर तक मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर देने हैं। इस तरीके से टारगेट बनाएं जो मीडियम लेवल की प्रिपरेशन में है। जो अभी हाई लेवल की प्रिपरेशन में है, जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, वो क्या करें, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लगाएं। ठीक है ना, अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा एमसीक्यूज हो सके आप उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। तो आपकी एमसीक्यूज की हम लोग मैराथन भी कराने वाले हैं आने वाले 24-25 तारीख में, तो उस मैराथन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेशन में। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज को मत छोड़िएगा। एनएचपीसी के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो आप लोगों को देखने ही है, साथ ही साथ एसएससी जेईई की जो लास्ट 2 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको भी जरूर देख के जाइए, क्योंकि ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है ना। तो जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अभी अच्छा रहेगा बच्चों। तो मीडियम लेवल की प्रिपरेशन वाले बच्चे 20 तारीख तक तो एटलीस्ट आप टारगेट करके रखें, आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनको मैराथन क्लास देके खत्म करें। ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देके जाए, आपको पता चलेगा कि आपको किस लेवल की यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 की रखी गई है। तो अगर यहाँ पे आप कट ऑफ को देखेंगे 2023 की, अगर हम कट ऑफ को देख रहे हैं, तो 2023 की जो कट ऑफ यहाँ पर रही है कैटेगरी वाइज, वो कुछ इस तरीके से थी। अनरिजर्व कैटेगरी की 152.75 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों की थी 2023 में। और बाकी अदर कैटेगरीज में जैसे एससी में 141.25, एसटी में 132.50, ओबीसी में 149.75 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 147.50 के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ रही है आपके 2023 में। तो इस कट ऑफ के हिसाब से ही आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, और टारगेट अगर आप उस तरीके से सेट करके ऑब्वियसली उससे एक ऊपर लेवल का टारगेट सेट करेंगे तभी आप इस रेंज में आ पाएंगे बच्चों। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मान लीजिए 152 ही हमने टारगेट रखा हुआ है, तो डेफिनेटली 152 तो नहीं आएंगे, है ना, उससे कम ही आएगा। जितना आप प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे नीचे लेवल का ही मिलता है, ऊपर तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। तो इसीलिए आपको अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आप उस रेंज में लाई कर पाए। ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपका टेक्निकल एस्पेक्ट भी पूछे जाने वाला है, टेक्निकल भी पूछे जाने वाला है, और साथ ही साथ रीजनिंग भी पूछे जाने वाला है, जो कि एक नॉन टेक का पार्ट है। रीजनिंग भी पूछे जाने वाला है और जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाने वाला है। जनरल अवेयरनेस भी आपका 30 मार्क्स का आने वाला है, रीजनिंग भी 30 मार्क्स का आने वाला है, टेक्निकल पोर्शन आपका 140 मार्क्स का यहाँ पे पूछे जाने वाला है। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस को ही देखेंगे, जितना भी लोगों का जो टेक्निकल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, उन लोगों का यूजुअली नॉन-टेक वाला पार्ट कंपैरेटिवली वीक होता है। मैं रीजनिंग नहीं बोल रही हूँ, रीजनिंग आप लोग कर लेंगे, आप बीटेक के छात्राएं हैं, आप या डिप्लोमा के छात्राएं हैं, जो भी हैं, आप अगर आप टेक्निकल फील्ड से होते हैं आप रीजनिंग कर लेते हैं। पर अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो नॉन टेक करना, जो स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भारी पड़ जाता है।
तो इस पोर्शन में क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो वीक होंगे, तो उनके लिए जो सबसे सही चीज है ये, वो अपनी रीजनिंग और टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग नंबर लेकर आ सकते हैं, ताकि आप जनरल अवेयरनेस की अपनी कमी को छुपा पाएं। तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप मिनिमम नंबर भी माने अपने, तो आप लोगों को लगभग 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट करने हैं कि सही हो, ठीक है ना। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स रहे हैं उनका भी अगर इंटरव्यू देखेंगे तो उनका भी ये मानना था, जो जनरल अवेयरनेस होती है, जनरल अवेयरनेस गेम चेंजर है, ये सिलेक्शन दिला भी सकती है और डुबा भी सकती है। तो इसमें अगर कोई 0 लाने की सोच रहा है तो ऐसा मत सोचना भाई, फिर तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो 14 से 15 नंबर का तो एटलीस्ट आप लोगों को करना ही है यहाँ पर, इस हिसाब से आप लोगों को देखना है। रीजनिंग में आप लगभग टेक्निकल अगर छात्र छात्राएं हैं तो 25 से 28 में मान सकती हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर आनी ही चाहिए, मतलब रीजनिंग काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो 25 से 28 आप फॉर श्योर यहाँ पे वो कर लेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन तक एटलीस्ट जैसे कहते हैं सही करने का ट्राई करें, क्योंकि अगर आप इस रेंज में मतलब फॉल करेंगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बच्चों बढ़ेंगे, अदरवाइज कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। मानिए इस चीज को, कंपटीशन बहुत टफ है। अभी हमने कुछ दिनों पहले जितनी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आई थी वो भी डिस्कस किया था। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते थे कि सिविल में कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा थी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। फर्दर जिसे कहते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको जितनी भी यहाँ पे मैंने पहले भी टिप्स दिए हैं, अभी भी मैं वापस आपको लोगों को दूंगी। अभी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में ज्यादा ध्यान देना है, जितने चाहे हाई लेवल प्रिपरेशन में हो चाहे मीडियम लेवल प्रिपरेशन में हो, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन फॉर श्योर यहाँ पर बहुत ज्यादा करना है। पीवाईक्यूज बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, पीवाईक्यूज तो करके ही जाने हैं। एफएससी जेईई के लास्ट 2 इयर्स पीवाईक्यूज भी आप लोगों को देखने हैं। साथ ही साथ आपको एडिशनल प्रैक्टिस भी करते रहनी है, ताकि आप पेपर दे के इतनी यूज्ड टू हो जाए कि पेपर देते टाइम वो जो स्ट्रेस आता है वो बिल्कुल ना आए और आप इजीली अपना पेपर देके आ पाए, ठीक है बच्चों। अभी आपको अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज क्या करना है, एक तो आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, दूसरा काम, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो भी मैंने मिस्टेक कॉपी आप लोगों से बनाई थी, मैंने कहा था जो भी आप टेस्ट देते जा रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को अपनी मिस्टेक कॉपी पे लिखें। तो उस मिस्टेक कॉपी को जरूर रिवाइज करना है बच्चों, उसको भूलना नहीं है। साथ ही साथ एक फॉर्मूला डायरी बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कही थी, आई होप आप लोगों में से काफी बच्चों ने बनाई भी होगी। उस फॉर्मूला डायरी में सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूले लिखने के लिए मैंने कहे थे। किसी ने अगर नहीं भी बनाई है, टाइम तो देखो कम है, अभी बनाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो लेकिन अगर आप बना पाए तो वेल एंड गुड। आप सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूले बनाएं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है उसके सारे फॉर्मूले एक छोटी सी डायरी ले उसमें लिखते जाएं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ना, आपको सारे फॉर्मूले पेपर से आधे घंटे पहले भी अगर आप उस डायरी को देखोगे ना, आपको सारे फॉर्मूले एकदम रिकॉल हो जाएंगे, है ना। तो आप फॉर्मूले में मात नहीं खाओगे। सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूले बनाएं, अगर कोई अभी नहीं बना पाया है तो आगे फ्यूचर में प्लीज जरूर बनाएं, ये फ्रूटफुल रहता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। और एक चीज और है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है बच्चों, एनएचपीसी जेईई नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि एग्जाम को देखते हुए ही बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं 10+6 टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के, और इसका जो प्राइस है मात्र 99 रुपये रखा गया है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे सारे कोर्सेज पे दिवाली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है सभी के सभी कोर्सेज के ऊपर। तो अगर आप कोई और कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम एनएचपीसी जेईई, क्योंकि एनएचपीसी जेईई तो कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये ऑफर लेके वो कोर्स परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फ्लैट 50% ऑफ दिया जाएगा हर एक कोर्स में। इसी के साथ बच्चों सेशन को यही एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।